बाइबल में से आज हम एक भाग निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 22 वचन से लेकर 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका 8 अध्याय उसका 22 वचन से लेकर उसका 24 वचन तक पढ़िए और सुनिए क्या लिखा है। बड़े धैर्यता के साथ आप पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। जी हाँ, फिर एक दिन की बात है, घटना है। ये घटना आप सुने हैं, फिर भी उसको और एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। फिर एक दिन की बात है, वह और उसके चेले, यीशु और यीशु मसीह के 12 चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः हाँ, उन्होंने नाव खोल दी। चेलों ने नाव को खोल दी। पर जब नाव चल रही थी और जब नाव पानी पर चल रही थी तो वह सो गया। यीशु खुद नाव के पीछे वाले स्थान में वो सो गया। और झील पर आंधी आई। और उस झील पर, जिस झील के ऊपर नाव चल रही थी, आंधियां चली और नाव पानी से भरने लगा। और वे जोखिम में थे। वे बड़े जोखिम में पड़ गए। तब चेलों ने पास आकर, यीशु मसीह के पास आकर उसे जगाया, यीशु मसीह को जगाया और कहा, और यीशु से ऐसा कहा, स्वामी स्वामी, हे हमारे स्वामी अर्थात हे हमारे गुरु, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। ये घटना पहले भी आप बहुत बार व्यक्तिगत रूप में पढ़े होंगे और बहुत बार इसके ऊपर हम संदेश भी हम सुने होंगे, क्योंकि इंसान कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन सुसमाचार तो महीने में एक आध बार इंसान क्या करता है, पढ़ लेता है। और ये जो घटना है लूका 8वां अध्याय उसके 22 से 24 वचन जो है, ये आपको बाइबल के इसके अलावा और 2 सुसमाचार में आपको मिल जाएगा। बाइबल में कितने सुसमाचार है? 4 में से केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार को अगर हटा दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, बाकी सब सुसमाचार में ये घटना दर्ज किया गया है। कौन सा घटना? जो अभी हम लूका में पढ़े हैं। मरकुस में आपको मिलेगा और मती में आपको मिलेगा, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये घटना आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं। परंतु इस घटना को जब भी लूका ने लिखा और जब भी मैथ्यू ने लिखा और जब भी मरकुस ने लिखा, एक चीज बहुत सिमिलर है, एक चीज जो बहुत समानता है, जो इस पैसेज, जो इस घटना को लिखता है, इस घटना को लूका जैसे लिखा है क्रमानुसार, ठीक वैसे ही क्रमानुसार मती में भी आपको मिल जाएगा, ठीक वैसे ही क्रमानुसार मरकुस में भी आपको मिल जाएगा। अभी वो कौन सा क्रमानुसार, इसको माइंड में रखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा। अब ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह, एक दिन की बात है जो यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि चलो हम नाव को ले और नाव में सफर करेंगे और हमारा सफर हम स्टार्ट करेंगे। और यीशु मसीह ने 22वें वचन में ऐसा लिखा गया कि आओ झील के पार चले। सब बोलिए, आओ झील के पार चले, है ना। तो यीशु मसीह या उसके चेलों के साथ कोई भी घटना जब भी हुआ, किसी भी तरीके का हुआ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा घटना हो, उसी घटना को अगर आप बारंबार पढ़ेंगे ना, उसी के अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये घटना क्यों हुआ, ये घटना किस कारण से हुआ, ये घटना होने के पीछे कारण क्या था। लेकिन उस दृष्टिकोण से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। यहां लिखा गया है, यीशु मसीह यात्रा शुरू करने से पहले अपने चेलों के सामने एक स्टेटमेंट रखा, एक बातें। और यीशु हमारे समान नहीं थे कि मैं कल आऊंगा 4 बजे बोलकर रात 8 बजे तक भी फोन करते हैं तो फोन लगता नहीं है, ऐसा नहीं था यीशु अगर कहता है कि अरे मटके को पानी से भर दो, तो मटके को पानी में भरने के बाद फिर देख रहे यीशु तो बोला था, यीशु तो पता नहीं कहां चला गया। फिर यीशु वहां से कॉल करता है कि भैया थोड़ा मैं मार्केट में आ गया, लेट होगा, मैं थोड़ा देर बाद आता हूं। ऐसा नहीं है हमारा यीशु।
हमारा यीशु जो उसने वचन में कहा है, जो उसने किसी से अगर वायदा कर दिया है, अगर उसके मुंह से कुछ बातें निकल चुकी है तो आप मान सकते हैं पहाड़ यहां से यहां हट सकता है, लेकिन मेरे परमेश्वर यीशु के मुंह से निकली हुई एक भी शब्द बाइबल गवाह करता है कि यहां से वहां नहीं होने वाला। तो हमको पहले यह मालूम करना है कि जो बोल रहा है वो कौन है, जिसने ये सेंटेंस बोला है वो कौन है। कभी कभी हम प्रभु के साथ इतना घुल गए चेले लोग, वो प्रभु के स्टेटमेंट को भूल जाते हैं, है ना। कभी कभी मुझे ना कभी कभी लोगों के करीब आने के लिए मुझे डर लगता है। और डर क्यों लगता है मैं बताऊंगा आज। हमारे बाइबल कॉलेज में जब मैं जाके पढ़ाता हूँ, मैं बाइबल कॉलेज में मुझसे जूनियर भी स्टूडेंट्स है और मुझसे उम्रदार भी स्टूडेंट्स वहाँ पे है। मैं बड़ों को भी पढ़ाता हूँ और छोटे जवान भी वहाँ पे है, और सब मुझे कायदे के अनुसार तो क्या बोलना पड़ेगा, सर। अब मुझे सर बोलता है और मेरा मन करता है कि उन भाइयों के साथ में बैठकर क्या करूँ, मैं खाना खाऊं और उनको बोलूं बता फिर क्या चल रहा है। ऐसा मन करता है, क्योंकि मैं जब एक सप्ताह या फिर 3 दिन 4 दिन के लिए जब मैं क्लासेस में जाता हूं, मैं केवल क्लासरूम में जाऊंगा, उनको सिखाऊंगा, उसके बाद अपने रूम में आके रूम बंद करके रूम के अंदर रहता हूं। उन भाइयों से उतना ज्यादा बातचीत नहीं करता। इसके पीछे एक रीजन है, नहीं करने का रीजन है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम अलग इंटेंशन से किसी के साथ रिश्तों को जब और मजबूत करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला उस रिश्ते को बहुत हल्के से ले लेता है। और कभी कभार आपने महसूस किया होगा, कुछ व्यक्ति शुरुआत में आपके साथ बड़े आदर और जी जी हाँ हाँ बोलकर आपसे बातचीत आरंभ किया होगा, लेकिन आज इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद उसके मुंह से आपके लिए सम्मानजनक बातें निकलना बंद हो चुका है। क्यों पता है? क्योंकि सामने वाला ये सोचता है कि ये तो हमारे समान है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग जब किसी से बहुत घुल मिलते हैं तो हमारे मुंह का जो वैल्यू है, मतलब हमारे शब्द का भी वैल्यू बहुत क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। अरे किसने बोला? अरे वो जिसके साथ मैं बैठ के खाता हूँ, जिसके साथ मैं घूमता हूँ, जो मेरे साथ रहता है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे घर गाड़ी के पीछे वो बैठता है, तो बहुत कैजुअल हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर एक कहावत भी हमारे भारत में, घर का मुर्गी दाल बराबर। भैया दाल और मुर्गी में बहुत डिफरेंसेस है। दाल में हड्डियां नहीं होती है, लेकिन मुर्गी में हड्डियां होती है। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं, घर का मुर्गी दाल बराबर। और इसलिए क्या होता है कि जब ये स्वभाव या ये मनसा अगर किसी के अंदर आ जाए ना, फिर अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अगर आपको सलाह दे, आपको सलाह कूड़ा और कचड़ा लगेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब यीशु अपने चेलों के साथ, क्योंकि यीशु को अपने चेलों के साथ रहकर ही उनको सिखाना था 3.5 साल, तो यीशु हर समय रहना था। वो प्लानिंग था यीशु के मिनिस्ट्री का कि अपने चेलों के साथ 3.5 साल ही रहकर उनको क्या करेगा, सिखाएगा। अपने साथ बैठाया, खिलाया, पिलाया, एक साथ रहा, घुमा एक साथ, सेवकाई किया एक साथ। तो यीशु को ये करना ही था। लेकिन जब चेलों को यीशु ने कुछ बातों को बताया, ध्यान से सुनिए, जब यीशु ने बोला एक सेंटेंस, एक लाइन जो यीशु के मुंह से निकला, और वो क्या था मालूम है? चलो हम उस पार चलेंगे। कहां चलेंगे? हाँ, तो उस शब्द बोलने वाले के बारे में सोचना चाहिए कि ये शब्द कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कह रहा है कि मैं रोड सड़क बना दूंगा। आजकल तो बहुत ज्यादा होता है, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ बोला जाता है। मैनिफेस्टो समझते हैं आप लोग, है ना? नहीं समझते? चुनाव देते हैं ना, मतलब आप वोट तो देते हैं ना, आपके हाथ में इंक लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता तो भैया लिखवा लो फिर, ठीक है ना? 2026 में फिर होने वाला है। अब बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है? मैनिफेस्टो बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे इसका हिंदी शब्द नहीं पता, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि वो नेता जो वायदा करते हैं कि मुझे अगर आपने वोट दिया ना, आपका सड़क ठीक कर दूंगा, रास्ते के बगल में नल लगवा दूंगा, और सबको एक मकान दे दूंगा, इसको बोला जाता है मैनिफेस्टो। तो हर
नेता आता है, बोलता है मुझे वोट दोगे, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और 5 साल बाद आप टॉर्च लेकर भी खोजे तो वो नेता आपको दिखाई नहीं देगा। फिर 5 साल बाद ठीक इसी के समान एक नेता फिर से आएगा, वो सेम डायलॉग फिर से रिपीट करेगा, मुझे वोट दे दो, उसने नहीं बनाया लेकिन मैंने बनाकर दिखा दूंगा। तो मेरा यीशु ऐसा नहीं है, वो नेता नहीं था, वो सृष्टि करता था, वो सामर्थी परमेश्वर था, वो जिंदा यीशु है। इसलिए आज वो चेलों से क्या बोल रहा है और उसने आप लोगों से क्या क्या बोल के रखा है आपका यीशु, मुझे नहीं पता। यीशु ने आपके जिंदगी में क्या वायदों को करके रखा है वो आप अभी याद करना, लेकिन जो उसने बोल दिया, जो आपने मान लिया, वो आपके जिंदगी में होकर रहेगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति उसको बिगाड़ नहीं सकता, कोई दुष्ट कार्य भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। बस हमें इतना मालूम होना चाहिए, बोलने वाला कौन था, बोलने वाला कौन था। तो यहां यीशु ने कहा कि आओ हम झील के पार चले, है ना। यीशु ने क्या कहा, झील के पार चले। इस बात को याद रखिएगा, झील के पार चले, ठीक है। इसका मतलब यीशु के मन में कुछ पिक्चर है, उस पिक्चर को यीशु ने देख के बोला बच्चे नाव निकालो और हम झील के उस पार जाएंगे। ओके, अब यीशु ने कह दिया। अब 22-23 वचन में जब आते हैं, सुनिए वहां पे क्या लिखा गया है। पर जब नाव चल रही थी, किस में चलती है नाव, पानी में। जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, तब यीशु मसीह सो गया। क्योंकि यीशु मसीह मतलब अगर फिजिकली मैं अगर आपको बोलूं, यीशु मसीह एक ऐसा प्रचारक था, उसके समान आज दुनिया में कोई भी प्रचारक ना हुआ है ना होगा। हाँ, मिनिस्ट्री प्रभु से बड़ा बड़ा कर रहा है, वो बात अलग है, लेकिन यीशु जैसा बिजी मिनिस्ट्री करने वाला कोई नहीं हुआ। हर समय वो सेवकाई में क्या था, लिप्त था। और जब यीशु सेवकाई में लिप्त था, मानसिक रीति में हमारा शरीर क्या हो जाता है, थक जाता है। तो यीशु झील में जब नाव चल रहा है, हवा वगैरह चलने समय थोड़ा अच्छा लगता है, यीशु सो गया। और जब यीशु सो गया, देखिए क्या हुआ, और झील पर आंधी आई और नाव पानी में से भरने लगा, और नाव आंधी में से पानी से भरने लगा, और वे जोखिम में थे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें मैं आपके मध्य में मैं लाना चाहता हूं। यहां लिखा गया है, जब इसे आप पढ़ रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि पर जब नाव चल रही थी तो यीशु सो गया। अर्थात किनारे से नाव निकाला और थोड़े सा गया ही होगा बीच तक, तो उसी समय यीशु सो गया, यीशु को नींद आ गया। और एक समझने वाली बात यह है कि जब तक यीशु जगा हुआ था, तब तक हवा आंधी स्टार्ट नहीं हुआ। यीशु तुरंत नहीं सोया, यीशु नाव में बैठते साथ यीशु सो गया, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा पूरे बाइबल में कहीं आपको यह नहीं मिलेगा कि यीशु ने सोया, बल्कि कहीं लिखा गया यीशु रोया, कहीं लिखा होगा यीशु गुस्से में उस मंदिर के वहां पर जो लेन देन करने वाले थे उनके तख्ते पलट दिए। ये सब आप सुने होंगे, लेकिन बाइबल में कहीं भी इस जगह को छोड़कर, इस घटना को छोड़कर आप ये निकाल कर दिखा देना कि यीशु इस जगह पर सोया था, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो बाइबल में जब कहीं ये लिखा नहीं है कि यीशु सोया, इसका मतलब आप ये मत ले लेना कि यीशु नहीं सोया था। जी हाँ, वो सोया था, क्योंकि बाइबल में लिखा गया वो बिहान को उठकर, तो ये उठता वही है जो रात को सोता है। बट पूरा वो सीधा शब्द बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया यीशु सो रहा था, चले आके खटखटाया, प्रभु चलो हमको गलतियों में जाना है, प्रचार करना है। यीशु बोला अरे बहुत समय हो गया यार, उठाया नहीं क्यों, ऐसा नहीं है घटना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्यों यहां पर पहली बार सुसमाचार में यह लिखा है कि यीशु क्या हो रहा है, सो रहा है। क्या सच में यीशु सो रहा है? जी हाँ, सच में सो रहा है। क्या पवित्र आत्मा को ये कलीसिया रिवाइवल टाबरनेकल चर्च कई सालों के बाद 2025 10 तारीख अगस्त के दिन पास्टर संजय प्रचार करेगा, क्या इसके लिए लिखा था? जी हाँ, पवित्र आत्मा ने ये बात जब मेंशन किया कि यीशु सो रहा था, क्योंकि बाइबल में एक कोमा भी बहुत क्या मान्य रखता है, तो यीशु सो रहा था। आप ध्यान से देखिएगा, जब यीशु ने एक बात आपसे कह दिया, यीशु ने कहा मेरे बेटे तुम नष्ट नहीं होंगे,
यीशु ने अगर आपसे कहा है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं विश्राम दूंगा, अगर आप यीशु के पास आ रहे हो, दैट मीन्स इट इज श्योर कि आपको विश्राम मिलेगा। और यीशु बारंबार नहीं कहता आपसे विश्राम दूंगा। यीशु बारंबार नहीं करते अरे हम पार जाएंगे, नहीं, क्योंकि यीशु बारंबार कौन बोलता है मालूम है? बार बार एक ही चीज को रिपीट कौन करता है? जो इंसान के खुद के मुंह का वैल्यू नहीं है, इसलिए वो बार बार रिपीट करता है। लेकिन यीशु ने बार बार रिपीट नहीं किया, उसने एक बार कहा चलो उस पार जाएंगे। दैट मींस यीशु ने समझ लिया, मैंने बोल दिया, हमारा नाव उस पार पहुंचेगा। और यीशु निश्चिंत सो गया। और जैसा यीशु निश्चिंत था, चेलों को भी वैसा निश्चिंत रहना था। क्योंकि ये किसके चेले हैं? यीशु के सोने के पीछे का मकसद समझिएगा। यीशु, इंसान कौन सोता है भाई? वो सोता कौन है? या बेड टाइम पे नींद किसको आता है? एक तो जो थक जाता है, दूसरा अरे आजकल आप लोगों को ही मालूम होगा, आप लोग बहुत थकने के बाद भी नींद नहीं आता। आजकल लोगों को थकने के बाद में भी 2-3 पल्स खाना पड़ता है उनको नींद आने के लिए। क्यों पता है? जब उससे पूछते हैं कि भाई आप सोते क्यों नहीं, बहन आप सोते क्यों नहीं, पता नहीं पास्टर जी मुझे बहुत टेंशन है, चिंता है। इसका अर्थ है कि यीशु को चिंता नहीं था, लेकिन अब बड़ी चिंता होने वाली है। अब बड़ी चिंता का घर, पहाड़ टूटने वाला है। किसके ऊपर? उसके चेलों के ऊपर में। क्योंकि यहां पे अभी क्या स्टार्ट हो गया? क्या स्टार्ट हो गया? आंधी। अपने आप को कनेक्ट कीजिएगा प्रभु के संदेश के साथ, ठीक है? अब ध्यान से सुनेगा। यीशु ने कहा कि हम उस पार चलेंगे। प्रभु निश्चिंत है कि हमारा नाव उस पार पहुंचेगा, हम जिंदा उस पार पहुंचेंगे, हम सही सलामत उस पार पहुंचेंगे। तो जो बोलने वाला परमेश्वर है वो निश्चिंत है, लेकिन सुनने वाले विश्वासी बहुत घबरा जाते हैं। और हुआ क्या? ध्यान से सुनेगा। जब यीशु सो गया, झील में तूफान आया और झील में लहरें डगमगाने लगे। आपको मैं जो बातें बता रहा, ध्यान सुनेगा। बाइबल इस बात को बताती है 22-23 वचन में, जब नाव चल रही थी, जी हाँ अंकल पढ़िए, जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, वहां सो गया और झील पर आंधी आई। यीशु के सोने के बाद आंधी आई। जब तक यीशु वहां पे जगा था, जब तक यीशु के आंख खुले थे, जब तक यीशु वहां बैठा था, जब तक यीशु चेलों से बातचीत कर रहा था, जब तक यीशु वहां पे जगा था, ना आंधी का कोई निशान, ना लहरें वहां पे उठ रही थी, कुछ चीजें वहां पे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि यीशु वहां पर क्या था? जगा हुआ था। लेकिन समझिएगा, स्पिरिचुअली समझिएगा कि जब यीशु सो गया, उसके ठीक बाद आंधियां अपना तांडव मचाने लगा। लहरें, वो ऐसे लहरें वहां उठने लगी। बाइबल में लिखा गया है कि वे जोखिम में थे। ये शब्द बहुत हल्का लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, उस नाव के अंदर में कुछ ऐसे चुनिंदे लोग, चुनिंदे नहीं, थोड़ा ज्यादा ऐसे लोग थे जो हाईली एजुकेटेड थे। ऐसे तूफानों में कई बार उन लोगों ने इस तूफानों को देखा था, कई बार उन तूफानों को झेला था, कई बार उन तूफानों से निकला था। क्योंकि आपको मालूम है, इस 12 चेलों में से कई ऐसे चेले हैं जो यीशु के चेले, यीशु ने कहां से पकड़ा था उनको? कौन थे? अरे मछुआरे भाई। ये समुद्र भी नहीं है, क्या है? झील है। समुद्र से झील छोटा होता है, ठीक है? अब ध्यान से सुनेगा, इतने हाईली एजुकेटेड, तूफान जब यहां से आए तो ऐसा करना, तूफान जब ऐसा हो तो ऐसा करना। इसका मतलब अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। पतरस को आके बोला होगा कोई, थोमा बोलता होगा, देखो पतरस भैया, मैं तो भेड़ बकरी चलाता हूँ, थोड़ा बादल काला दिखाई दे रहा है। पतरस बोला, अरे यार चिंता की कोई बात नहीं है, जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अरे हमको मालूम है भैया, आप तो महारत हासिल किए। ओके, फिर वो यूहन्ना के पास गया होगा। यूहन्ना बोलता, अरे हम लोग यूज्ड टू है भाई, ऐसे तूफानों में हम लोग जाने के लिए यूज्ड टू है। समझ रहे मेरी बातों को? इसका मतलब वे एक्सपीरियंस्ड थे, एजुकेटेड थे। एजुकेटेड मतलब वो पीएचडी डिग्री वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो एजुकेटेड मतलब इतना ज्ञानवान थे, क्योंकि ऐसे जहाजों को, ऐसे नाव को कई बार उन लोगों ने इसी झील में से क्या किया? पार किया। लेकिन आज कुछ अलग बात है भैया। आज उस तूफान से अलग तूफान है ये तूफान, क्योंकि ये तूफान यीशु के सोने के तुरंत बाद आया। समथिंग इज स्पेशल।
कुछ विशेष बात है इस तूफान में। पतरस, आज तक जो तूफान तूने झेला वो तूफान और इस तूफान में बहुत फर्क है। और जब उन लोगों ने अपना सारा हिम्मत, अपना सारा क्या बोलेंगे एक्सपीरियंस को जब लगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, जब नहीं हुआ, आपको क्या लगता है वो तुरंत आ गया यीशु के पास में? नहीं, तुरंत नहीं आया। बहुत हथकंडे अपनाए इन लोगों ने। पतरस बोला करे, बोला टानो इसको, फिर इसको बढ़ाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। थोमा बोला कि भैया कुछ नहीं हो रहा। यूहन्ना बोला अरे उसको थोड़ा कम आगे करो, इसको थोड़ा कम पीछे करो। बोला फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी लहरें वहां पे आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और जब बड़ी बड़ी लहरें आना स्टार्ट हो गया, लहरें उठकर नाव के अंदर घुसना स्टार्ट किया। कुछ को लगाया कि नाव में से पानी निकाल कर फेंको, लेकिन फेंकने से ज्यादा स्पीड था नाव के अंदर पानी घुसना। और धीरे धीरे उनको लगा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड बंदा है, इनको लगा ऐसे ही चलता रहे तो आधा घंटे के अंदर हमारा सबका काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि आगे जाके यीशु को ही बोलता है दूसरे एक संदेश में, दूसरे एक सुसमाचार में ऐसा लिखा है, हे प्रभु हम नष्ट हुए जाते। हम मतलब हम भी, हमारे साथ तू भी। दूसरे में लिखा गया क्या आपको चिंता नहीं, हम क्या होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। तो यहां पर लिखा गया जब सब कुछ कर दिए, वो सब पे ध्यान दीजिएगा, भरने लगी और वे किस में थे, कहां थे, जोखिम। ये जोखिम मतलब कौन सा जोखिम मालूम है, जान का जोखिम। और जब जोखिम में थे तब लिखा गया है वो प्रभु के पास आए। और पढ़िएगा उसका 24 वचन में क्या लिखा है, तब उन्होंने पास आकर, तब यीशु उठा और यीशु पास आकर, किसके पास आकर, यीशु के पास आकर, हाँ वो यीशु के पास आकर उसे जगाया और कहा, और यीशु से कहा, स्वामी, हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, हम नष्ट हो जाएंगे। तब उसने उठकर, तब यीशु ने किसी से कुछ बातचीत नहीं किया, तब यीशु उठा, आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। यीशु ने किसको डांटा, आंधी और पानी के लहरों। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। यीशु ने किसको डांटा, आंधी और पानी। उसने पानी को नहीं डांटा, पहले किसको डांटा, आंधी को डांटा। उसने आंधी को डांटा। कैसे आप और हम कैसे डांटते हैं, वैसे यीशु ने डांटा। क्या बोल के डांटा हुआ नहीं मालूम लगा। इमेजिन कीजिए आपके मन में कि एक इंसान जब कोई चीज को डांटता है और वो चीज जब उन लोग को तबाह करने पर है, तो यीशु ने कैसे डांटा होगा उसको। बाइबल में नहीं लिखा गया कि उसका वोकल रेंज कितने ये में था, नहीं, लेकिन इतना हमें समझ में आना चाहिए, जब आप मरने पर होते हो, है ना, जब आप समाप्ति पर होते हो, चेले सब पैनिक करके बैठा हुआ है, चेले लोगों ने आशा छोड़ दिया और वो बोलने लगा प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं। जब ऐसा बोलने लगा तब प्रभु उठा और उस तूफान को डांटा और उस लहरे को डांटा। और लिखा गया जब प्रभु ने डांटा तुरंत क्या हो गया, थम गए। और लिखा गया वे थम गए और चैन हो गए। आगे क्या लिखा गया है, तब उसने उनसे कहा, तब यीशु ने उनसे एक बात कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। विश्वास को कौन से जेब में रखे थे तुम लोग, विश्वास कहाँ था। प्रभु बोलना चाह रहा है तेरा विश्वास कहाँ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बातों को, पूरा अभी समझ में आ गया घटना क्या था क्या नहीं था। अब ध्यान से सुनेगा, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं 23 वचन से और आप समझिएगा। यीशु जो कहा है, यीशु ने जो बोला है, यीशु ने जो अपने मुंह से एक सेंटेंस निकाला कि हम कहाँ जाएंगे, पार जाएंगे। चेलों ने इस बातों पर विश्वास नहीं किया। आज भी कईयों के जीवन में यीशु है, कई लोग यीशु की आराधना करते हैं, कई लोग यीशु की प्रशंसा करते हैं, कई लोग अच्छे मसीह होने का दावा करते हैं और वो है भी, लेकिन सब कुछ उसके जीवन में होने के बावजूद भी जब यीशु कुछ कहते हैं उनके बातों से कुछ और लोग कुछ कहते हैं। परिस्थितियां क्या कहती है, परिस्थितियां जो दिखाई देती है, कभी हम और आप भी ऐसा करते हैं, यीशु के बातों को हटाकर परिस्थितियों को ज्यादा हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, महत्व देते हैं। और उस समय होना यह चाहिए, हम विश्वासी होने के नाते कि मेरा खुदा जो सृष्टि बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने सब कुछ रचा है, अगर वो कह रहा है हम पार जाएंगे, इसलिए तो वो निश्चित होकर सो रहा है, हम भी क्या करें, निश्चित होकर करें। ठीक है, मेरे बातों को समझिएगा। तो यहां लिखा कि उन लोगों ने यीशु के बातों को नहीं माना। आपको मालूम है शैतान या दुर्बलताएं या कमी या घटी या शत्रु आपके ऊपर कब हावी होता है,
कभी समझते हैं आप कि मेरे ऊपर में ये चीजें हावी क्यों हो रहा है, क्यों मेरे मन में ऐसी बातें उठ रही है, क्यों मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है। 2 दिन पहले सब ठीक था, आज 2 दिन के बाद मेरे जीवन में ऐसी बातें हो क्यों रही है, उठ क्यों रहा है। क्योंकि ऐसा जरूर हुआ होगा कि खुदा के वचन को जो आपसे उसने बातें कर रखी है, उसको आपने बहुत क्या कर दिया, हल्के से लिया। और जब प्रभु का वचन आपके अंदर धुंधल पड़ता है ना, तब ऐसी तूफानें उठना आपके जीवन में स्टार्ट करता है। याद रखिएगा, तूफान तब तक नहीं उठेगा जब तक यीशु जगह है। क्या मतलब है इस जगह पे? क्यों पवित्र आत्मा ने लूका को बोला होगा, मेरे बेटे लूका इस जगह पे ऐसा मेंशन जरूर करना कि मेरा बेटा यीशु पीछे तरफ में क्या कर रहा था, सो रहा था। अगर आप देखेंगे मरकुस भी कहता है हाँ वो सो रहा था। अगर आप देखेंगे मत्ती भी बोलता है हाँ वो सो रहा था। लेकिन अगर मैं पूरे सुसमाचार को लेके एक बात कहूं, एक शब्द आता है सिनॉप्टिक गॉस्पेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनॉप्टिक गॉस्पेल। सब बोलिए सिनॉप्टिक गॉस्पेल। एक थियोलॉजिकल टर्म्स है। सिनॉप्टिक गॉस्पेल का मतलब क्या मालूम है? ऐसी बहुत सारी घटना है जो आपको इस किताब में अलग मिलेगा, दूसरे किताब में आपको अलग मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक जगह में लिखा है यीशु मसीह के सामने एक अंधा था, उसने कहा हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर क्या कर, दया कर। दूसरे सुसमाचार में आपको मिलेगा एक नहीं था, 2 था। ये एक सिनॉप्टिक प्रॉब्लम है। इसको समझाने के लिए आपको बाइबल कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ेगा कि क्यों ये चीजें है। तो यहां मैं अभी नहीं सिखाने वाला, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूं, सबके स्टोरी में थोड़ा मोड़ा हेर फेर है, और वो हेर फेर गलत नहीं है। याद रखिएगा, आप ये मत बोले नहीं पास्टर जी मत्ती उस समय चाय पी रहा था तो जो मन में आया लिख दिया। नहीं, बाइबल लिखने वाले हर एक लेखक को पवित्र आत्मा ने अगुवाई देकर किताबों को क्या करवाया, लिखाया है। तो वहां ऐसी बातें नहीं हो सकती। ध्यान से सुनेगा। लेकिन ये तीनों जगह पर तीनों ने सेम कहा कि हाँ यीशु सो रहा था। इसका मतलब क्या मालूम है? यीशु का अर्थ क्या है? जब यीशु के बारे में आप पता करेंगे, यीशु मसीह नाम का एक अर्थ है। जब आप पूछोगे कि यीशु का मतलब है, यीशु का मतलब है उद्धार। सब बोले उद्धार। ऐसा बोला गया था ना कि कुमारी मरियम गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उसके पापों से क्या करेगा। तो यीशु का मतलब है उद्धार, साल्वेशन। और याद रखिएगा, हम अपने जीवन यात्रा जब स्टार्ट करते हैं, जीवन यात्रा स्टार्ट आप कैसे कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। आपके खुदा ने शुरुआत में आपसे क्या वायदा किया ये मायने रखता है। मैं यहाँ सेवा स्टार्ट किया हूं, मुझे आप लोगों से मायने नहीं है, मुझे मायने मेरे खुदा से है कि उसने मुझे क्या बोला था, उसकी आज्ञा मेरे लिए क्या था। इसलिए कभी भी जब क्या बोलते हैं उताव चढ़ाव गिरावट जब आता है, मैं निश्चिंत रहता हूं कि किसी ने कहा था पार जाएंगे। हालेलुया। अगर उसने कहा है आज नहीं तो कल हम जरूर पार जाएंगे। और अभी आने वाली चीजों से हमें डरने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां पर लिखा गया है यीशु के बातों को लोगों ने पहला भूला। दूसरा यहां लिखा गया है यीशु सो रहा था। इसका अर्थ क्या मालूम है? स्पिरिचुअली अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है यीशु का अर्थ है उद्धार। तो अगर इन लोगों के जीवन से इस चीज को जोड़ा जाए तो इनका उद्धार में क्या आ गया, बोले ना। उद्धार को क्या दिखाया मालूम है? मुझे लगता है इफिसी उसका 6:17 पढ़ दीजिए, है ना, पढ़िए तब आपको पता चलेगा। ये लिस्ट में नहीं है अंकल, फिर भी पढ़ दीजिए। इफिसी 6:17 बड़े ध्यान से सुनिए। और उद्धार का टोप, वहां पर इफिसी जब 6 आप पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा, वहां पर ऐसा बोला गया है कि तुम्हारा एक लड़ाई है, इस लड़ाई में तुम ये औजार ले लेना। वहां बहुत सारे औजारों के बारे बात किया है, बहुत सारे हथियार के बारे बात कर रखा है। लेकिन ऐसा हथियारों के बारे बात करते 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 प्रेरित पौलुस कुछ हथियारों के बारे बात करता है। और क्या लिखा गया है? और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप, द हेलमेट ऑफ सल्वेशन, और आत्मा की तलवार, और आत्मा की तलवार। सुनिए, सब बोले उद्धार की टोप, सब फिर से बोले उद्धार की टोप। उद्धार को टोप के जगह में क्यों रखा गया है? उद्धार को टोप के जगह में क्यों रखा गया है? टोप मतलब हेलमेट बोला जाता है। अब एक बात याद रखिएगा, जितने लोग बाइक चलाते हैं, आप बाइक चलाते समय गवर्नमेंट हो या पुलिस ऑफिसर हो,
आपके पाँव में जूता है या नहीं देखेगा नहीं, आपके फ़ोन पे आपके जेब में फ़ोन है या नहीं है देखेगा नहीं, लाइसेंस भी देखता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल चल रहा है वो क्या देखता है? ठीक है, आपके पॉकेट में लाइसेंस नहीं रहे, 100 रुपया 1000 रुपया अगर आप फाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? अब बच जाओगे। लेकिन मान लो आपका हेलमेट नहीं था और आप जाके कहीं पर किसी चीज को ठोक देते हो, आप गिर जाते हो और आपके सर पे चोट लगता है, फिर क्या हो जाएगा? सर पे चोट लगेगा तो क्या होगा? सुनिए ध्यान से, उद्धार को सर के साथ जोड़ा गया है, उद्धार को हेलमेट के हिसाब से जोड़ा गया है। मतलब ये बताना चाह रहा था, वहां पे देखिए बहुत सारा चीजें हैं, पाँव में मेल के सुसमाचार की जूते, कमर में सत्य का रस्सी ले लो और छाती में धार्मिकता की झिलम ले लो, सब ले लो। लेकिन जब उद्धार की बारी आए ना, तो उद्धार की बारी आने से मैं उद्धार को हेलमेट के साथ समझाया। दैट मीन्स हेलमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हेलमेट क्या है? एक इंपॉर्टेंट है जो आपको सर को क्या करता है? बचाता है। हाथ कट्टे वाले लोग देखे हैं, हाथ जिसका कट गया लोगों को देखे हैं, पांव कट गया लोगों को देखे हैं, है ना? एक आंख नहीं है लोगों को आप देखे हैं, लोग बातें नहीं कर सकता लोगों को देखे हैं आप, किसी को कमर तक नहीं है, ऐसे लोग भी जिंदा हैं और कई उम्र तक जिंदा रहते हैं। लेकिन आज तक आप में से किसी ने देखा है किसी का सर नहीं है लेकिन वो जिंदा है? किसी ने देखा है आज तक? इन्हें पास्टर जी मैंने देखा है, सर था नहीं लेकिन बिना सर का वो घूम रहा था। भैया सर गया ना तो सब गया। अब ध्यान से सुनेगा, ये यहां लिखा गया है उद्धार। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है उद्धार एक हथियार है और ये हथियार आपके सर के जैसा काम करता है। दैट मीन्स वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको चूके, उसको हटाए, उस पे शिथिल पड़े, उस पे कमजोर पड़े तो याद रखना तूफान आपका इंतजार कर रहा है। आप बोलेंगे तूफान दिखाई तो नहीं दे रहा, तूफान है भैया अपने जगह पे। वो तूफान इसलिए चुप बैठा हुआ क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है हमारे जीवन में। हालेलुया। हम अपने यीशु को सुलाते नहीं है, हम अपने यीशु को क्या रखते हैं? जगाए रहते हैं। और यीशु को जगाने का मतलब कुछ नहीं है उस दिनों का जहां नाव में बैठने वाला यीशु आज हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा का सहायक। और पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल ऐसा बोला जाता है, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। कई लोग जब कलीसिया आते हैं जाते हैं, इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में क्या कर देते हैं? बुझाते हैं। मानो उसका यीशु उसके नाव में तो है परंतु सो रहा है। और जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा बुझाया जा रहा है, आपका उद्धार शिथिल पड़ रहा है, आपका साल्वेशन आपको मायने नहीं रखता, आप कुछ भी गलत काम में हाथ लगा दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कहीं भी चल जा रहे हैं, कुछ भी देख ले रहे हैं, इसका मतलब यह है आपको अभी वो साल्वेशन से लेना देना नहीं है। आपका यीशु उद्धार आपके अंदर क्या कर रहा है? एक शिथिल अवस्था में है। इसलिए यहां पे पवित्र आत्मा ने लिखा है जब वो सोया आंधियां चली। अरे जगते हुए ना किसी आंधी का हिम्मत नहीं है कि आपको छू कर दिखा दे। जो व्यक्ति के अंदर उसका खुदा जिंदा है, जिस व्यक्ति के अंदर उसका खुदा क्या बोलेंगे जगा हुआ है, वो व्यक्ति के जीवन में आंधियां आएगी और आंधियां जाएगी। हम आते हुए भी देखेंगे और बाय बाय भी बोलेंगे कि वो जा भी चला जाएगा। मेरे बात को समझिएगा, जब यीशु सोया तब वहां पे आंधियां चली। आपके जीवन में जिस दिन आप प्रभु को तवज्जो देना बंद करोगे, शिथिल अवस्था में आ जाओगे, दुनिया का कोई ताकत आपके जीवन में आंधी को आने के लिए रोक नहीं सकता। आंधी को रोकने वाला एक आप ही के नाव में है। बस इंपॉर्टेंट है जगाए रखो। क्या करो? जगाए रखो। कैसा जगाएंगे आप उसको? क्या अभी जब उसको, क्या यीशु ने बोला था मैं सो रहा हूं मुझे कोई नहीं जगाना, अगर जगाओगे तो श्राप दूंगा? नहीं। ये क्यों पवित्र आत्मा ने मेंशन किया? ताकि आत्मिक रीति पे मैं और आप इस बात को समझ सके। एक यात्रा में हम हैं और इस यात्रा में प्रभु ने एक बात कहा, बेटा तेरा दाहिना हाथ में कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ रहूंगा। और प्रभु ने कहा अब तो हम चलते हैं। और प्रभु सो गया और यहाँ लिखा गया वहाँ आंधियाँ चली। जैसा यीशु सोया वैसा आंधियाँ चलना स्टार्ट किया। इसलिए अपने जीवन में यीशु को जगाए रहो। क्या यीशु को? अपने उद्धार को जगाए रहो। हर दिन समझना कि मेरा उद्धार के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है? काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और सुनिए ध्यान से आगे, जब यीशु उठा, यीशु ने उठकर क्या किया? पहले तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी 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 हम ना सोए जाते हैं। हाँ? तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। हाँ। और वे थम गए। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए।
यीशु मसीह सृष्टि करता है, कितने लोग मानते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सृष्टि करता है, चेले मान रहा था? जी हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यीशु सृष्टि करता है तो क्या इन लहरों को नहीं पता कि मेरे ऊपर दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर का एकमात्र पुत्र सफर कर रहा है? क्या उन आंधियों को, उन हवा को नहीं पता? और उन हवा ये कर सकता था कि नहीं भैया अभी नहीं चलने का, क्योंकि अभी इस झील में से कोई विशेष व्यक्ति क्या कर रहा है? गुजर रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यही यीशु के बारे में एक बात कहा गया है। एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और प्रभु से आके बोला, प्रभु मेरा जो नौकर जो है ना, मेरा दास बीमार है। प्रभु बोला ठीक है मैं चलता हूं। बोला नहीं 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 नहीं, आप मत आना प्रभु, क्योंकि मैं एक बड़ा अधिकारी पोस्ट में हूं। मुझे मालूम है जब मैं यहीं से अपने कर्मचारी को बोलता हूं ये कर वो कर, मेरे एक बात में हो जाता है, इसलिए अगर तू यहीं से बोले मेरा दास ठीक हो जाएगा। तब प्रभु बोलता है जा, वो ठीक है। जब वो रास्ते में जाता है, कोई और मिलता है उसका सेवक, तो बोलता है कब ठीक हुआ? तो बोलता है ये घड़ी में ठीक हुआ, कल यही समय ठीक हुआ। तो वो याद करता है यही वो समय था जिस समय यीशु ने कहा जा तेरा दास। इसका मतलब यीशु बहुत पावरफुल था। यीशु ने यहां पर कहा, काम कहां हुआ? वहां पर। यीशु ने एक मरे हुए कब्र के बाहर में आकर कहा हे लाजर बाहर आ। तो लाजर 4 दिन का मरा हुआ, सड़ा शरीर के साथ भी अच्छा शरीर बनकर क्या हो गया? बाहर आ गया। इसका मतलब यीशु सामर्थी है। यीशु मसीह एक जगह गया और एक पेड़ को देखा, फल है नहीं है, आज के बाद तेरे पेड़ में से कोई फल ना खाए। दूसरा दिन सुबह जब चेले लोग वहां से पहुंचे, गुजरे, तो उनमें से किसी ने कहा प्रभु कल तूने बोला था, देखो आज क्या हो गया? सूख गया। और इसी यीशु के बारे में अगर आप पता लगाओगे, पुराने नियम में वो प्रभु के लोगों को समुद्र दो भाग करके उस पार करवाया। यही परमेश्वर 40 साल मन्ना गिराया। यही परमेश्वर चट्टान में से पानी पिलाया। यही परमेश्वर मिस्र को 10 विपत्तियों के द्वारा हिला डाला। लेकिन आज यही यीशु मसीह जब झील में चल रहा है, मजाल है उस लहरों का, मजाल है उस झील के पानी का, मजाल है उस आंधी का जो यीशु मसीह पर आ जाए। इसके बावजूद आंधी चली। ये मामला को समझ में नहीं आया। एक बात और एक चीजें बताऊं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक बार यीशु आया और प्रभु ने बोला मुझे थोड़ा नाव दे दो। वो यूहन्ना था, वहां पे पतरस था, सब था, थोड़ा नाव दे दो। उन्होंने बोला ठीक है ले लो। तो नाव को थोड़ा सा अंदर लो। यीशु उसके नाव को इस्तेमाल किया, प्रचार किया, और प्रचार होने के बाद बोला चलो थोड़ा अंदर तरफ लो। उसने बोला प्रभु पूरा रात हमने क्या किया? सुने ध्यान से, पूरा रात हमने मछली पकड़ा। प्रभु बोलता चलो ना। फिर वो प्रभु के बात को सुनकर गया। प्रभु ने बोला दाहिने तरफ जाल ढालो। तो बोलता प्रभु पूरा रात हम लोगों ने मछली पकड़ा लेकिन हमने कुछ भी नहीं पाया, परंतु तू कहता है तो मैं ढालता हूं। और आपका आंसर मालूम है, जब जाल ढाला गया कितने मछलियां आई? 2 नाव भर गया। इसका मतलब मछलियां भी यीशु के आज्ञाओं को मानता है। आज जब वो जाल पानी में डाल रहा था तो पानी को भी पता था कि अब इस पानी के ऊपर नाव है, नाव के ऊपर कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर। और उसने कहा है तो हम अपने आप को, प्रभु को मछलियां देना पड़ेगा। लेकिन आज क्या हो गया? वही क्या बोलते हैं, वही पानी। क्या यीशु को भूल गया? नहीं समझ रहे? आज वो पानी यीशु को भूल गया। आज वो आंधी यीशु को भूल गया। और इसको इतना जरूरत देखिए, उनका हिम्मत देखिए। दुनिया का सृष्टिकर्ता नाव में जा रहा है लेकिन उनको आंधी नहीं चलाना था और उस लहरों को उठना नहीं था, क्योंकि उसको मालूम है कि यीशु सृष्टिकर्ता इस नाव में जा रहा है। अब ध्यान से सुनेगा। जब ये पढ़ते हैं तो हमको बाद में ऐसा लिखा गया कि यीशु ने बोला, डांटा और वो सब चैन हो गया। तब चेलों ने आपस में बोलने लगा भैया ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी बातें सुनता है? नहीं, यीशु ने कहा नहीं था, यीशु ने डांटा था। यीशु ने क्यों डांटा था? यीशु क्यों डांटा आंधी को और पानी को? नहीं समझ रहे? कभी कभी या कभी कभार या हर समय स्पिरिचुअल लाइफ में जो दिखाई देता है एग्जैक्टली वो चीजें नहीं होता। वहां पर चेलों को दिखाई दे रहा है आंधी, वहां पे चेलों को दिखाई दे रहा है लहरें, वहां पे चेलों को दिखाई दे रहा है अपनी मौत।
लेकिन यीशु को जब उठाया, यीशु को कुछ और दिखाई दिया। यीशु ने उस आंधी को नहीं डांटा, यीशु ने उस लहरों को नहीं डांटा, यीशु ने उस आंधी, उस लहरों के पीछे काम करने वाला दुष्ट आत्मा की सामर्थ, दुष्ट आत्मा की ताकतों को देखा। इसलिए यीशु ने उस आंधी को बोला, बंद हो जा। नहीं समझे आप? एक्चुअल में वो जो नाव को नष्ट करना था, ध्यान से सुनिएगा, नाव को नष्ट करना है तो क्या चाहिए? लहरों को उठाना है। लहरों को उठाना है तो क्या चाहिए? हवा चाहिए। और हवा को बहाना है तो कौन चाहिए? भैया हवा दो जन बहा सकता है, या तो परमेश्वर या तो शैतान। तो यहां पर परमेश्वर का पुत्र जब यीशु मसीह जा रहा है, यहां पर यीशु हवा को क्यों डांटा मालूम है? कि उसने हवा को लेकर हाथ में इस्तेमाल करने वाले शैतान को डांटा। किसको डांटा? शैतान को डांटा। उसने डांटने के कारण से हवा और पानी क्या हो गया? शांत हो गया। अब समझिएगा, आपके घर में लड़ाइयां जब हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है? आपके जीवन में जो समस्या आ रही है, इसका रूट कॉज क्या है? कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आता, वो सोचता है इसका रूट कॉज ये है कि कुछ चिंताएं मुझे है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, इसलिए एक आध दो गोली खा लेंगे तो रात को क्या हो जाएगा। और पता है आप 2-3 गोली खाते हैं, नींद आता भी चला जाता है, 6 महीना 7 महीना 1 साल, बट आपका रूट कॉज वो नहीं है। इसके पीछे कोई राज कर रहा है, इसके पीछे कोई है जो तूफान को आपके तरफ भेज रहा है, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जिसको प्रभु ने कहा चलो पार चले। सबके जीवन में तूफान नहीं लाता शैतान, सबके जीवन में शैतान काम नहीं करता। शैतान का प्राइम टारगेट कौन है? जिससे प्रभु ने कुछ वायदा कर रखा है, और वायदा ये था, पतरस, यूहन्ना, याकूब, तुम सब सुनो, हम पार जाएंगे। कहां जाएंगे? पार जाएंगे। किसी को बुरा लगा कि हम देखते हैं आप पार कैसे जाएंगे। इंतजार ये था कि यीशु पहले सोए। जब यीशु सोया, मैंने समझाया यीशु सोने का मतलब क्या है। जैसे यीशु सोया, शैतान ने उस जगह पर आंधियां बहाना स्टार्ट किया। और यहाँ जो लहरें उठ रही है ना, लहरें उसका रूट कॉज नहीं है। रूट कॉज मतलब क्या है? लहरें समस्या का समाधान नहीं है। लहरें इसलिए उठ रही है क्योंकि हवा उसको क्या कर रहा है। इसलिए प्रभु ने किसको डांटा? इस जगह पे तो आपको दिखाई देगा कि प्रभु ने पानी को भी डांटा। बाकी 2 सुसमाचार में देखिए, प्रभु ने पानी को नहीं डांटा, प्रभु ने केवल किसको डांटा? हवा को। और हवा को क्यों डांटा? इसलिए डांटा क्योंकि हवा के पीछे कोई खड़ा होकर यीशु के चेलों के विश्वास को क्या करना चाह रहा है? खत्म करना चाह रहा है। और प्रभु ने उसको डांटा। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपके घर के लड़ाइयों का भी एक रूट कॉज है, आपके बीमारियों के पीछे भी एक रूट है। रूट समझ रहे हैं? हमको लगता है कल रात को थोड़ा ज्यादा खा लिया इसलिए पूरा तबीयत मेरा खराब हो गया, लेकिन वहां शैतान हंस रहा है कि तू प्रभु का दास, प्रभु का लोग, प्रभु का विश्वासी हो के भी तुझे नहीं पता किसके पीछे मैं काम कर रहा हूं। समझ रहे? कल भाई सोईबाल से मैं बात कर रहा था, ब्रदर सोईबाल ने कहा भैया कुछ दिन पहले मेरे दांत में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि मुझे लगा कि मैं पत्थर लेके अपने सर पे क्या करूं? मारूं। कभी कभी ऐसे चीजों के पीछे में सच में दांत दर्द इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके पीछे कुछ रूट कॉज अलग होता है। और उनके लिए मैं बोल रहा हूं, अन्य जाति के बारे में बोल रहा हूं। किसके बारे में बोल रहा हूं? परमेश्वर के लोगों के बारे में। और जब परमेश्वर के लोगों के बारे में ऐसा होता है, समझेगा, मैं चेन्नई में था, मेरे मुंह पे घाव आ गया, और जब मेरे मुंह पे घाव आता है तो मुझे 3-4 दिन मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि बहुत दर्द रहेगा, बात भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसे अलग लगता है। जब मैं चेन्नई में था तो मेरे मुंह पे ऐसे घाव आने के, मतलब जीभ में ऐसे घाव आने के समय मैंने बोला नहीं प्रभु, यहां पर ये घाव नहीं आना चाहिए। तो मैं कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला, और वहां पे जब मैं बाहर निकला, मैं चाह रहा था कि बाहर कोई ना रहे और सब कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर है। मैं बाहर निकला, और बाहर निकलकर मैं ऐसे लंबा जगह था, मैं चलना स्टार्ट किया और थोड़ा देरी प्रभु की महिमा की, प्रशंसा किया, और प्रशंसा करने के बाद मैं ये बोलना स्टार्ट किया, यीशु के नाम से मेरे जीव के हर एक घाव खत्म हो जाए, यीशु के नाम से मेरे जीव के हर एक घाव खत्म हो जाए, ये बीमारी मेरे शरीर में राज नहीं कर सकता। ऐसे आधा घंटा तक मैंने ऐसे एक किया, प्रार्थना किया। उसके बाद मैं रूम में जाकर फिर से मैं क्लास में बैठ गया। यकीन मानिए शाम में मेरा पूरा घाव ठीक हो गया। हालेलुया। रूट कॉज क्या था? हम बोलेंगे
बिकासोल खा लो भैया, ठीक हो जाएगा। भैया कभी कभी बिकासोल खाने से भी ठीक नहीं होता कि उसके पीछे बिकासोल नहीं है, उसके पीछे एक सोल है, लेकिन वो बिका नहीं है। उसने स्वर्ग में तांडव मचाया था, वहां से गिराया गया, पृथ्वी पे आज क्या कर रहा है? तांडव मचा रहा है। और आज हमारे दिलों में भी क्या करता है? तांडव मचाने आता है। और हम सोचेंगे बिका सोल खा ले, बिका को हटाओ, सोल है वो। और ये सोल को बिका सोल खा के हटाया नहीं जा सकता। इस सोल को आपको जानना पड़ेगा मेरे यीशु के समान, और खड़ा होना पड़ेगा। और तूफान को वो देख रहा था, यीशु तूफान के पीछे देख रहा था। यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे काम में वादा मत दे। इसलिए मैं बात बोल रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सोच के देखो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर नाव पे सफर कर रहा है। मजा ले कोई आंधी चले और कोई लहरें उठे, नहीं, ये किसी और का किराया धराया है, कोई और करवा रहा है। और यीशु ने उठा और यीशु ने क्या किया? डांटा। आप बोलेंगे क्यों ऐसा प्रभु कर रहा था? मैंने शुरुआत में एक बात कहा कि मत्ती, मरकुस और लूका में यही घटना लिखते समय कुछ बातें सिमिलर है। आप देख लीजिएगा। और सिमिलर क्या है मैं आपको आगे बताऊं तो आपको समझ में आएगा। अब आगे कुछ घटना पढ़वा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आपको समझ में आएगा। पढ़िए क्या लिखा गया है उसका, उसी का आगे 24, 25, 26 से पढ़े। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ, ये कौन सा घटना है मालूम है? सब बोले हालेलुया। ये कौन सा घटना है? तूफान वगैरह सब रुक गया, प्रभु गिरासेनियों के देश पहुंचे। आज जब ये बात लिखा है ना, गिरासेनियों के देश पहुंचे, मत्ती में भी सेम लिखा गया। तूफान के बाद प्रभु कहां गया? गिरासेनियों के देश। और मरकुस में भी क्या बोला गया है? तूफान के बाद गिरासेनियों के देश। और जब गिरासेनियों के देश पहुंचे, होता क्या है? ध्यान से सुने, बड़ी अंकल जल्दी से। उस पर गलील के सामने है। हाँ, जब वो किनारे पर उतरा, तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। क्या थी? दुष्ट आत्माएं। क्या थी? दुष्ट आत्मा। अभी भी बीच में लहरें कौन उठा रहा था? अभी भी वो बड़ा आंधी कौन बहा रहा था? प्रभु ने डांटा किसको था? एक छुल में दुष्ट आत्मा को। और यहां पर प्रभु जब उतरा तो एक व्यक्ति आया, उसके अंदर क्या है? केवल दुष्ट आत्मा नहीं, आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, अर्थात तो नंगे रहता था, और न घर में रहता था, ना वो घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था, वरन कब्रिस्तान में वो रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया, और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है तुझे? आज तू मेरे पास आया। आगे, मैं तुझसे विनती करता हूँ। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मुझे तुझसे क्या काम? इसका मतलब अपॉइंटमेंट पहले फिक्स शायद हो चुका था। प्रभु क्यों जा रहा था पार? यानी स्पिरिचुअल व्यक्ति थोड़ा बताओ ना, प्रभु क्यों जा रहा था पार? इस एक व्यक्ति के लिए। अब आप देख लीजिएगा, इस एक व्यक्ति को प्रभु ठीक करने के बाद उस गांव में प्रभु ठहरा नहीं, आपस आ गया प्रभु। डेकापुलिस नाम है उसका। और देखिएगा वहां पे प्रभु गया और क्या किया? मैं तुझसे विनती करता हूँ। शैतान बोलता है मैं विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा क्योंकि शैतान को समझ में आ गया कि कोई आया है मुझे क्या देने के लिए? पीड़ा देने के लिए। और आगे, उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, यीशु दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग उसको सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। किसी को जंजीरों से बांधो, और वो एक अकेला व्यक्ति जो बहुत दिनों तक कब्रिस्तान में रहता है, ना तो खाता है ना तो कुछ सही से रहता है, इतना ताकत उसके अंदर है कि लोग जंजीरों से बांधने के बाद भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था। आगे, और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? अब यीशु कहता है, तेरा क्या नाम है? क्या नाम होगा? बिकासोल। क्या बोला? उसने कहा सेना। सब बोले सेना। अब मैं समझाऊंगा। हिंदी बाइबल में सिंपल लिखा है सेना, इंग्लिश बाइबल में बोलता है, उससे जब पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा मेरा नाम सेना है। अर्थात हम 6000 दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर घुस के बैठे हैं। कितना इंसान, कितना?
अगर यीशु आने में देर होता ना, ये व्यक्ति मर जाता, खत्म हो जाता। कई सालों से घर से बाहर है, कई सालों से वो कब्रिस्तान में है, लोग उसको बांधते थे, वो तोड़ दिया करता था, नंगे नंगे वो फिरता था, लोग वहां से होकर गुजरने के लिए समस्या था। और इसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। और इन दुष्ट आत्माओं को पता चल गया कि दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र उस पार से इस पार हमें निकालने के लिए आ रहा है। चलो हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो सृष्टिकर्ता इस पार ना पहुंच सके। यीशु ने लहरों को नहीं डांटा, यीशु ने आंधी को नहीं डांटा, आंधी को उत्पन्न करने वाला दुष्ट को कितना है यहाँ पे? 6। इसका ताकत में समझाता हूं आपको, आगे पढ़िए। उन्होंने उससे विनती की हाँ, कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा न हमको दे। अथाह कुंड में अर्थात नरक में मत ढाल। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, झुंड चल रहा था। इसलिए उन्होंने उससे विनती की हाँ, कि हमें उनमें बैठने दे। हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। यीशु ने जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर, दुष्ट आत्मा अर्थात सब बोलिए 6000 दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकलकर उस सुअरों के झुंड में घुस गया और सुअर लोगों को ऊपर से नीचे गिराकर, बोलिए ना, मार डाला। अब वो सुअर कितने थे मालूम है? कितने थे? यहां नहीं लिखा गया है, दूसरे सुसमाचार लिखा गया 2000 सुअर। कितने सुअर? आप लोग यहां बहुत सुअरों को देखेंगे, भैया एक इंसान एक सुअर को नहीं संभाल सकता। 6000 दुष्ट आत्मा 2000 सुअरों को मार सकता है, तो इस भाई का हालत उसने क्या किया होगा? 6000 दुष्ट आत्मा 2000 सुअरों को ऐसा वश में लिया कि पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराकर पानी में डुबाकर मार दिया। तो आप सोचो, यही 6000 दुष्ट आत्मा एक लड़के के अंदर था, तो उसका क्या हर्ष किया होगा। इसलिए यीशु ने एक बात कहा अपने वचन में, मैं पापियों को बचाने और उसका उद्धार करने आया हूं। जब यीशु ने बोला ना आओ उस पार चले, यीशु के अंदर एक पिक्चर है, मेरा एक बच्चा वहां तड़प रहा है। 6000 दुष्ट आत्मा उसको बर्बाद करने पर है। यीशु को परमेश्वर ने बोला होगा, हे मेरे बेटे यीशु, मैं चाहता हूं कि तू झील के उस पार जा, क्योंकि वहां दुष्ट आत्मा में पकड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा है। तू जा, उसको बचाकर छुटकारा देकर तू वापस आ। यीशु ने अपने चेलों को नहीं कहा, यीशु यात्रा स्टार्ट किया। यीशु को पता था कुछ होने वाला है, यीशु को मालूम था कुछ तूफान आएगा, यीशु को मालूम था कुछ समस्याएं आएगी, इसलिए उसने अपने चेलों से बोल रखा था हम उस पार पहुंचेंगे। हालेलुया। लेकिन चेलों ने यीशु के बातों को भूल गया। अगर यीशु आपको बोलता है बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसका मतलब आने वाले दिनों में आपके जीवन में प्यार का क्राइसिस होने वाला है। याद रखिए, यीशु अगर आपको बोलता है कि मैं तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूं, तो याद रखो आने वाला कुछ ऐसा चीज होने वाला है कि आपको महसूस होगा कि आपका खुदा आपका रक्षा करेगा। यीशु फिजूल में बातों को नहीं करता। और यीशु गया और उस दुष्ट आत्मा को निकाला। मालूम है वो लड़का आजाद हो गया। 6000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकला। और जब यीशु वहां आगे बढ़ रहा था, ये 2000 सुअरों का मालिक प्रभु के पास आया है। हेलो, आपके घुसते साथ हमारा 2000 सुअरों का लॉस हुआ है। हमारे शहर में आपका कोई काम नहीं, आप वापस जाइए, प्लीज वापस जाइए। हम हाथ जोड़ रहे हैं, यीशु इस जगह पे मत आइए। यीशु बोलता ठीक है कोई बात नहीं, मेरा मकसद ही था इस भाई को मैं क्या करूं। आपको मालूम है उस गांव में यीशु सुसमाचार प्रचार नहीं किया। जब यीशु जा रहा था, ये लड़का ने बोला प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता। प्रभु ने बोला नहीं, तू जा और डेकापुलिस में मेरे नाम का तू गवाह बन जा। हालेलुया। अब मुझे विश्वास है कि वो अकेला व्यक्ति 6000 क्या 60,000 लोगों को उद्धार में लाया होगा। आमीन। और ये काम करने के लिए प्रभु ने केवल झील को क्या कर रहा था, पार कर रहा था। याद रखिएगा, हमारे जीवन में उठने वाली तूफानें केवल तूफान नहीं है, उसके पीछे एक रूट कॉज है। उसके पीछे कोई है जो तूफान क्या कर रहा है, उठा रहा है। हम कभी कभी बोलते हैं ये है, और रूट कॉज के बारे समझेंगे। जो रूट समझते हैं सब बोलिए जड़, फिर से बोलिए जड़। जड़ के बारे एक वचन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा पाऊंगा। इब्रानी 12 उसका 15, ध्यान से सुनिए। इब्रानी 12 उसका 15 क्या लिखा गया, ध्यान से देखते रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि हाँ, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कौन सा जड़?
सब बोलिए कड़वी जड़। अब ध्यान से सुनेगा, जड़ जो होता है ना दो तरीके का होता है। वचन मैंने इसलिए पढ़वाया था, कुछ बातें समझाऊं जड़ के बारे में। सब बोलिए जड़ दो तरीके का होता है। अब मैं बताऊंगा कैसे। एक जड़, जहां जड़ होता है वहां फल होता है। जहां जड़ होगा वही क्या होगा, फल होगा। जैसे क्या बोलते हैं, आपेल का पेड़, जैसे आप अमरूद का पेड़, जैसे आम का पेड़, जहां जड़ है उसी के ऊपर क्या होगा, फल होगा। लेकिन कुछ ऐसे जड़ हैं जो जड़ कहीं होगा, फल कहीं और होगा। नहीं समझ रहे? कुमड़ा खाते हैं आप लोग, लौकी खाते हैं? मैं लगाऊंगा, पड़ोसी के घर में जाके फल देगा। यहां लगाएंगे और उसका ये चीज है कि भैया लगा जहां रहे हो ना, फल वहां नहीं आएगा, फल आपको 1 किलोमीटर दूर मिलेगा। इसको बोला जाता है कि फल कहीं और जड़ कहीं और। आप में से जितने यहां पे शादीशुदा महिलाएं हैं, कभी कभी ऐसा हुआ कि आपका पति सुबह बहुत अच्छे मूड में गया था और शाम को जब आता है आप बोलते हैं आप आ गए, पति बोलता हाँ आ गए। अरे पत्नी सोचता है मूड बड़ा थोड़ा अलग लग रहा है, अच्छा जी आप जल्दी जल्दी नहा लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना दूंगा। नहीं कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। अरे ना कुछ हुआ, सुबह निकलते समय बहुत अच्छे से नाश्ता वगैरह खा के गया, अभी हुआ क्या है, फिर वो नहा धो के आता है, पत्नी उसके सामने चाय लेके आता है। अब वो चाय बहुत अच्छा बनाई है, सारे दिनों से उस दिन बहुत अच्छा बनाई है, लेकिन खाने का बोलता छी कोई चाय है ये। पत्नी पीकर देखती, अरे चाय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पता है क्या प्रॉब्लम है, जड़ कहीं और लगा है, फल कहीं और हो रहा है। समझे आप लोग? ये आप लोगों के लाइफ में होता है। आपका बॉस ने आपको कुछ बोला है, फल कहां दिखाई दे रहा है, घर में। आपके काम में कुछ हुआ है, फल कहां दिखाई दे रहा है, घर में। आपके स्कूल में कुछ हुआ है, फल कहां दिखाई दे रहा है, घर में। तो प्रभु बोलता है ऐसे जड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, दुष्ट भी ऐसा है, ये जो फल आप दिखाई दे रहे हैं ना, मत समझना कि जड़ भी वही होगा। इसका जड़ आप ढूंढो, दुष्ट के पांव पे मिलेगा। अर्थात उसने आपके जीवन में प्लान किया है। कैसे मैं आपको समझाऊंगा, कुछ बातें मैं जल्दी से बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है जब यीशु ने कहा, सुनो मेरे चेले, मैं मरने वाला हूं, मुझे लोग मारेंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं तीसरे दिन क्या करूंगा, जी उठूंगा। उस चेलों में से एक बहुत होशियार चेला अब अचानक से बोला, नहीं प्रभु आप मरने नहीं दूंगा, मैं आपको, आप चिंता मत करो, मरने नहीं दूंगा। प्रभु ने उसकी ओर देखा, नाम था उसका पतरस। उस दिन प्रभु उसको पतरस बोल के नहीं बुलाया। प्रभु ने क्या बोला, हे शैतान। पतरस जैसे चेलों को प्रभु ने क्या बुलाया, शैतान। क्यों बुलाया? क्योंकि वो प्रभु जान गया था कि इसके अंदर फल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनेगा, इसका मतलब यह है आपके जीवन में सेवकाई के लिए रुकावट पहुंचने वाली हर एक फल का जड़ वहां नहीं होगा, और ये जड़ कहीं और होगा। आपको समझना है कि ये रुकावटें मेरे परिवार से है, या मेरे परिवार को कंट्रोल करने वाला कोई ताकतें बाहर बैठा हुआ है। अगर आप बोलोगे, समझाओगे, कभी ठीक नहीं होगा, तो उस जगह में आपको क्या करना है, डांटना है, हे शैतान। यीशु ने क्या बोला पतरस को, क्या बोला? हम अपने बच्चों को शैतान बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? अरे आप समझोगे इसके अंदर शैतान काम कर रहा, तब ना बोलोगे। हम तो बच्चा यहां गिर भी जाता है, शैतान कहीं का बोलते हैं। लेकिन हाँ, शैतान लोगों में क्या करता है, काम करता है। अगर जिस दिन आपको कंफर्म हो कि इस व्यक्ति के अंदर शैतान ने ये काम किया इसलिए वो बोला है, तब बोल सकते हैं शैतान दूर हो जा। यीशु को कंफर्म था ये पतरस नहीं है, ये कौन है, शैतान, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री के लिए क्या कर रहा है, रोक रहा है। दूसरी जगह में प्रभु ने फिर से कहा, क्या मैंने तुम 12 लोगों को नहीं चुना? सबने बोला हाँ प्रभु, आपने हम लोगों को चुना है, लेकिन फिर भी तुम लोगों के बीच में एक शैतान है। सब बोला कौन है प्रभु? मालूम है किसको बोला शैतान? यहूदा इस्करियोती को। क्यों प्रभु को इसको शैतान बोला? क्योंकि वो प्रभु को बेचने वाला था। इसका अर्थ यह है, कलीसिया की आराधना, प्रार्थना, विनती, सेवा करने वाले आज कई लोग अपने यीशु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो प्रभु उसको क्या बुलाता होगा? हम क्या बुलाते हैं? नहीं समझ रहे। मान लीजिए आप में से कोई एक व्यक्ति
मेरे पास आए हैं, पास्टर जी 300 ग्राम का तेल का बोतल है, प्रार्थना कर दीजिए ना, मेरे दादा के लिए, मेरे नाना के लिए, मेरे चाचा के लिए। ठीक है, मैंने प्रार्थना किया विश्वास के साथ, प्रभु ये तेल जो भी लगाए उसके जीवन की बीमारी को चंगाई देना। अब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने चाचा के पास जाता है, 500 रुपया एक तेल का लीजिए, चाची 600 रुपया एक तेल का लीजिए, आंटी 700 रुपया एक तेल का लीजिए। तो मुझसे जब प्रार्थना करवाए फ्री का, जिसको दे रहे हो क्या कर रहा है, पैसे का, तो वो व्यक्ति प्रभु के सेवकाई को क्या कर रहा है, बेच रहा है। प्रभु के डायरी में उसका नाम क्या है, क्या है, हम क्या बोलते हैं उसको, मत बोलो, प्रभु क्या बोलता होगा। जो लोग सेवकाई के लिए रुकावट पहुंचाता है, हम उसको बोलते भैया, हम उसको बोलते अंकल, हम उसको बोलते आंटी, प्रभु उसको क्या बोलता होगा। समझ रहे मेरी बातों को? अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें बताऊंगा आपको समझ में आएगा। एक दिन पतरस था, एक व्यक्ति को देखकर बोला कि शैतान ने तेरे मन में बातें क्यों ढाला कि तू पवित्र आत्मा से क्या करे, झूठ बोले। हनन्याह के बारे में बात कर रहा हूं। तो हनन्याह का जो रूट कॉज था, क्या क्या कर रहा था हनन्याह, अरे बोलिए ना, हनन्याह सफीरा का क्या कर रहा था। हनन्याह सफीरा का गलती क्या था, झूठ बोलना। किस मुद्दे पे, दान के मुद्दे पर, है ना। वो लोग जो धन पैसा मतलब जमीन बेचा, वो पूरा पैसा लाकर चर्च में नहीं देने के कारण, तो हमको लगेगा भैया इसका रूट कॉज लालच है, इसका रूट कॉज कुछ व्यक्तिगत चीजें होगा, नहीं, इसका रूट कॉज शैतान है। इसका अर्थ यह है कि आज भी दुनिया के हर कलीसिया में जो लोग प्रभु को देने में कंजूसी करते हैं, रूट कॉज क्या है, बोलिए ना, रूट कॉज क्या है। हाँ, नहीं समझ रहे, फिर आप लालच बोल रहे, शैतान। इसका मतलब पूरा गोटा प्रभु का है, पैसा बटुआ शैतान का है। और देखिएगा, लोग आराधना रो के करते हैं, बटुआ देने समय दोबारा रोते हैं, क्योंकि बटुआ से मोटा पैसा बाहर। हनन्याह सफीरा के बारे में ये लिखा गया है, शैतान ने तेरे मन में बातें क्यों ढाला। इसका मतलब हनन्याह सफीरा जो पैसों में कटौती कर रहा था, ये हनन्याह सफीरा का गलती नहीं, रूट कॉज शैतान था। समझ रहे हैं बातों को? और कभी कभी हम विश्वासियों को क्या क्या समझते हैं, गलत समझ लेते हैं, और इसलिए समझते हैं कि रूट कॉज शैतान है, तो मौका किसने दिया होगा, शैतान ने दिया होगा ना, मतलब उसने ना दिया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति था जो मृगी के बीमारी में पड़ा हुआ था, एक लड़का था। यीशु आया और यीशु आकर उसको बोला, उसके सामने गया और उसके अंदर से दुष्टात्मा निकला। जैसे दुष्टात्मा निकला, मृगी का बीमारी भी। तो मृगी की बीमारी का रूट कॉज क्या था? हाँ, अगर दुष्टात्मा के द्वारा, शैतान के द्वारा अगर मृगी की बीमारी आया है, बड़े से बड़े डॉक्टर आप वेलोर तक क्यों ना पहुंच जाओ, मुर्गी की बीमारी नहीं जाएगा, क्योंकि रूट कॉज क्या है, शैतान। एक जवान लड़की थी, एक लड़की थी जो सबको भविष्यवाणी करती थी। लोगों ने बोला वाह क्या बात है, सब कुछ बता देता है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा गया है, ध्यान से सुने, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जब ऐसी बातें हुआ, प्रभु का दास पौलुस ने बोला, हे शैतान निकल जा। जिस दिन निकला, भविष्यवाणी करना बंद। इसका मतलब कुछ भविष्यवाणियां कौन करता है? शैतान। रूट कॉज क्या है? मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा, जो आपके साथ कभी दिखाई दे रहा है वो सच में वैसा नहीं है। इसके पीछे दुष्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आप चर्च के लिए निकल रहे, अचानक आपके पेट में दर्द आया, आप अपने बेटी को बोला, बेटी थोड़ा डिस्प्रिन निकाल के दे दो। नहीं, डिस्प्रिन तो सर के लिए होता है, ठीक है, दूसरा दवा निकाल के दे दो। और उसने खाया और वो सोचता है ये पेट दर्द ऐसे ही हुआ होगा। नहीं, इसके पीछे एक कारण है। अब पीछे का कारण क्या मालूम है? इसके पीछे का एक कारण है कि आपको कलीसिया आप ना जाओ, इसलिए दुष्ट आपको क्या कर रहा है, सता रहा है। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। जो लड़ाई और झगड़ा आपके जीवन में है, जो बीमारियां आपके जीवन में है, जो बंधनें आपके जीवन में है, जो तूफान आपके जीवन में है, जो चीजें आपके जीवन में है, आप बहुत दिनों से दुआ और प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ असर नहीं ला रहा है। क्यों मालूम है? इस सबों के पीछे आंधी मेन रीजन नहीं है। आंधी को जो चला रहा है उसको डांटो, उसको हटाओ, तब आपके जीवन से सारी बातें ठीक हो जाएगी। आगे जब बढ़ते हैं, देखिए वहां पे ऐसा लिखा गया है, यीशु ने कहा तेरा विश्वास कहाँ गया? सब बोले हालेलुया। क्या बोलना चाह रहा था एक्चुअल में यीशु? क्या बोलना चाह रहा था? तेरा विश्वास कहाँ है? मतलब प्रभु बोलना क्या चाह रहा था? कोई समझे कि प्रभु बोलना क्या चाह रहा था? तेरा विश्वास कहाँ है? इसका मतलब प्रभु ये बोलना चाह रहा था, मुझे नहीं भी उठाता, तेरा विश्वास से ये आंधी और ये लहरें थम जाता। नहीं समझे?
इतना बड़ा मुद्दा हो रहा था, लोग मर रहा था, पूरा पानी उस नाव के अंदर घुसे आ रहा था। इस इतने बड़े मुद्दे में प्रभु ने एक सिंपल आंसर दिया, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? मतलब प्रभु ये बोलना चाह रहा था, बेटा पतरस, मुझे नहीं भी उठाता ना, तुम लोग खुद इस मुसीबतों से लड़ने के लिए सक्षम हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप विश्वासी है, इसका मतलब क्या? केवल चर्च आना? आप विश्वासी है, इसका मतलब क्या? केवल आराधना करना? आप विश्वासी है, इसका मतलब क्या? केवल दान दशवांश और प्रभु की उपस्थिति में भेंट देना? आप विश्वासी है, बड़े बड़े तूफानों को रोकने का भी क्षमता प्रभु दिया है। आप विश्वासी है, बीमारियों को दूर करने का भी क्षमता प्रभु आपको दिया है। ये हमें समझना है कि मेरे अंदर खुदा ने कौन सा अधिकार दिया है और हम उस जगह पर काम कर सकते हैं। मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं, प्रभु ने खुद बोला, तुम्हारा विश्वास कहां था? मतलब प्रभु ये बोलना चाह रहा था, मुझे नहीं भी उठाते पतरस, तुम लोग आराम से इसके साथ टैकल कर सकते थे। तो इसको लेके आप सोच सकते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी तूफानों में जब हम प्रभु के सामने जाके घंटों रोते हैं, तो प्रभु आज भी हमसे यही बोलता है, तेरा विश्वास कहां है? तेरा विश्वास कहां है? हमें बीते सप्ताह में आप लोगों से कहा ना, कई बार हम मुसीबतों के बारे में बातें करते हैं, उस मुसीबतों से डायरेक्ट नजर से नजर मिलाकर आज्ञा नहीं देते। एक वचन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। 2 कुरिन्थी 4:13। इसलिए कि ध्यान से सुनिए, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। हम में विश्वास की आत्मा कितने लोगों का हमारे कलीसिया में अभी है जो ये विश्वास करता है कि मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है? कितने लोग बोल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास की आत्मा केवल विश्वास नहीं करता, ध्यान से सुनिए, विश्वास की आत्मा केवल विश्वास नहीं करता, इसलिए कि हम में वो विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। हाँ, उस आत्मा के विषय में लिखा गया है, जिसके विषय में लिखा गया है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हेलो, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो विश्वास सिर्फ करना नहीं है, क्या करना है? बोलना। यीशु वहां पे, यीशु को जब उठाया ना, प्रभु हम मर जा रहे हैं, तो यीशु वहां पे देख के ऐसा नहीं किया। कर सकता था ना यीशु ऐसे कर सकता था कि नहीं? बहुत बार हम देखते हैं ना, जादूगर ऐसे करता है, गिली कुछ करते रहता है, आबरा का डाबरा। तो यीशु बोलता है, बेटा क्रिश्चियनिटी में कोई मैजिक नहीं है, विश्वास में खड़े होना और मुंह से बोलना। हालेलुया। आपको मालूम है, यीशु खड़ा हुआ, और यीशु जो खड़ा हुआ, यीशु किस में खड़ा हुआ? विश्वास में खड़ा हुआ। अरे वो विश्वास का करता, ही इज ए कैप्टन ऑफ फेथ। वो फेथ का कैप्टन है। अब कैप्टन खड़ा होकर, विश्वास से खड़ा होकर, उस आंधी को नहीं, आंधी के पीछे वाले गुण को देखा, और उसने आंधी को और लहरों को क्या किया? डांटा। और जैसे डांटा लहरें और आंधी, भैया अब चुप होना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का सृष्टिकर्ता ने मुझे क्या कर दिया? डांट दिया। प्रभु ने बोला, यही काम तुम लोग कर सकते थे, यही चीज तुम लोग के अंदर भी है, यही चीज अगर तुम भी खड़े होंगे और उस आंधियों को डांटोगे, उन तूफानों को डांटोगे, और देखना तेरे लिए भी तूफान रुकेगा, जैसा मैंने कहा रुका, तेरे बोलने से भी तूफान रुकेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा गया, इसलिए वो आत्मा जो हम में है, इसलिए हम क्या करते हैं? बोलते हैं। आगे क्या लिखा है? अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए हम भी विश्वास करते गए, इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। क्यों बोलते हैं भाई? क्यों बोलते हैं? हमें मानते हैं कि केवल घोषणा करते रहेंगे, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास। किस पर? अपने घोषणा से ज्यादा घोषणा का सुनने वाले पर विश्वास होना चाहिए। और जब आप विश्वास में खड़े होकर बोलोगे, मेरे नाव को डुबाने वाली लहरें, मेरे नाव को डुबाने वाली तूफाने, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, दूर हो जा, तो आपके जीवन से सारे तूफान, सारे लहरें क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और आपके लहरें से जो नाव यहाँ वहाँ भाग रहा है, शांत हो जाएगा, क्योंकि शैतान को मालूम था कि कोई आ रहा है, हम 6000 को यहाँ से निकालेगा, इसलिए इससे पहले कि वो आए, हम यीशु और उसके चेलों को नष्ट कर दे। लेकिन शैतान ने नष्ट कर नहीं पाया। और ऐसी तूफान आपके जीवन में इसलिए आता है क्योंकि प्रभु आपके जीवन से कुछ बड़ा करवाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन से कुछ बड़ा करवाना चाहता है। याद रखिएगा, जो व्यक्ति बड़ा के लिए प्रभु ने इस दुनिया में रखा है, मुसीबतें भी उनके जीवन में बड़ा आएगा। इसलिए याद रखिएगा, हम विश्वास करते हैं और मुंह से मत करें। हाँ, हम लोग जब भी किसी से प्रार्थना करते हैं ना, सब लोगों का एक ही डायलॉग है,
हमारा भी एक ही डायलॉग है, हम भी बोलते हैं सिस्टर विश्वास करते हैं, हाँ पास्टर विश्वास करते हैं, ब्रदर विश्वास करते हैं, हाँ पास्टर विश्वास करते हैं। अरे विश्वास करने से नहीं, विश्वास बोलने से। क्या बोलने से? क्या बोलने से? आपका विश्वास क्या है वो बोलो ना। आप जो विश्वास करते हो वो लगातार क्या करो, बोलते रहो। जैसे मैंने कहा कि कुछ हुआ था, मैं चलते चलते क्या करने लगा, मैं बोलते रहा बोलते रहा बोलते रहा, प्रभु ने मेरे जीवन के क्या कर दिया, ठीक कर दिया। मैं विश्वास से बोल रहा था, ठीक है ना, मैं विश्वास से बोल रहा था। याद रखिएगा, प्रभु कहता है हम में भी वही विश्वास की आत्मा है। इसलिए जब यीशु को उठाया, यीशु खड़ा हुआ, तूफान को, लहरों को डांटा और सब शांत हो गया। और प्रभु हमसे बोलता है तू भी कर सकता है। अब क्या करें हम लोग, जब तूफान आए तो हम क्या करें, क्या करें? अरे एक बार बोल के देखो ना, एक बार उस तूफान से आंखों से आंख मिलाकर देखो। बच्चों के समान ना बनो, मेरा बाप तुझे देख लेगा मत बोलना, बोलना मैं ही देख लूंगा। कुछ बच्चों को देखें, जैसे कैसे बोलेंगे, मेरा छोटा बच्चा को अगर कोई कुछ करेगा ना, वो उसको कुछ डांटेगा नहीं, वो सीधा आएगा अपने बाप को ले जाएगा। कुछ बच्चों को देखें आप लोग, उसके दोस्त लोग जब उसे मारते हैं, उसको कुछ गलती उसके जेल में होता है, तो वहाँ रो रो के आ जाएगा, अपने बाप के पास आएगा, पापा हमको उसने मारा। अब जब ये बच्चा पापा के साथ जा रहा है, उसका सीना जो है ना 25 से 36, उसका हाइट भी 2-3 इंच क्या हो जाता है। अब सामने जाके ऐसे खड़ा होता, बोल आप क्या बोलना है। इतना डेयरिंग कहाँ से आ गया? साथ में पापा है, तो आपके साथ आपका पापा है या नहीं है? ठीक है, अब पापा को बोलना पापा आप नहीं, मुझे आज्ञा देने दो। समझ में आ रहा? पापा बोलेगा बेटा तू कर लेगा, हम बोलेंगे पापा आप ही ने तो कहा है विश्वास में क्या करना है, बोलना है। हालेलुया। और आपका पापा आपके बगल में रहेगा, आपका पापा दोनों हाथ लगा के पकड़ने बोलेगा बेटा अब तू बोल, तू बोल। जब मेरा पापा मेरे बगल में, मैं बोलूंगा हे शैतान मेरे जिंदगी से दूर हो जा, हे दुष्ट मेरे जीवन से दूर हो जा, और देखिए आपके जीवन से सब चीजें चले जाएंगे। तब मेरा पापा क्या बोलेगा, हम सबका पापा हमको क्या बोलेगा, बेटा यही बात मैं पतरस यूहन्ना याकूब को समझा रहा था कि तेरा विश्वास कहाँ गया। हालेलुया। देखिए विश्वास बहुत 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 सामर्थ्य चीज है, इसलिए वो विश्वास को इस्तेमाल करें। विश्वास केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं दिया, विश्वास को पूरा करने के लिए चर्च में आने के लिए प्रभु ने नहीं बोला। विश्वास बोलता है, विश्वास क्लेम करता है, विश्वास साक्षी देता है, विश्वास मुंह खोल कर उस चीज को बोलता है जो आज नहीं है प्रभु आपके जीवन में देगा। एक आखिरी एक गवाही बताकर मैं समाप्त करूंगा। पास्टर पॉल यंगीचो के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कौन है पॉल यंगीचो? जिससे कलीसिया का बिलीवर 10 लाख है। जब उसका संडे आराधना होता है, वहां के ट्रैफिक पुलिस बड़ा परेशान हो जाता है। 10 लाख पहले वाले सीट में बैठने के लिए सुबह 3 बजे से चर्च का दरवाजा खुलता है और कई लाखों लोग खड़े होते हैं कि कम से कम मैं सामने जाकर क्या करूं, बैठूं। एक दिन पास्टर पॉल यंगीचो ने कहा प्रभु ने मुझे एक बड़ा सा टेबल, उन दिनों में बहुत गरीब हुआ करता था, एक बड़ा सा टेबल और एक बड़ा सा पुलपिट दे दिया। आप पूरा गवाही दिया, महिमा किया, और मीटिंग जब समाप्त हुआ सब विश्वासी देखने लगा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। किसी से पूछा कहाँ है, पास्टर ने बोला बड़ा टेबल कहाँ है। तो पास्टर से पूछा कहाँ है, पास्टर बोला है, पास्टर ने बोला है। उन लोगों ने सोचा शायद अंदर वाले रूम में पास्टर क्या किया होगा, पूरा रूम खोज के आ गया, लेकिन उसको कोई टेबल कोई पुलपिट नहीं मिला। सब ने आके बोला पास्टर जी आपने बोला, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे एक पुलपिट और एक बड़ा सा टेबल दिया है। पास्टर ने कहा जब कोई लेडीज बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, बच्चा दिखाई देता है क्या? जब लेडीज कोई बोलता है कि आई एम प्रेग्नेंट, उसके बाप, उसका पति बाप बनने का खुशी मनाता है। ये लड़की जो अपने पति से प्रेग्नेंट हुई है, मां बनने का खुशी बनाता है। उसका दादा दादी बनने का खुशी। अभी तक ये नहीं देखा कि पोता आएगा या पोती आएगा, अभी तक ये नहीं देखा कि बच्चा सही है या, मेरे बात समझिएगा। प्रभु के दास ने कहा ठीक ऐसा मैं कंसीव किया हूं, एक समय आ रहा है तुम्हें वो टेबल वो पुलपिट दिखाई देगा। हालेलुया। यह है विश्वास। अब बहुत बड़ा एक प्रभु का दास है पॉल यंगीचो, इसलिए याद रखिएगा अगर विश्वास है तो विश्वास क्या करता है, बोलता है। और याद रखिएगा नाव अगर झील में है तो ये सच मानना हिलेगा जरूर। सब बोलिए एक दूसरे को देखकर भैया हिलेगा, तुम मत हिलना। बोले ना हिलेगा, परंतु तुम मत हिलना। हमको किसको हिलाना है? उन आंधी को भेजने वाले उनको हिलाना है। हालेलुया।
और हम भी यीशु के जैसा खड़े होकर विश्वास से बोले और देखिएगा आंधी थम जाएगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। ये समझना, ये लड़ाई झगड़ा का रूट कॉज कहीं और है, जड़ कहीं और, फल कहीं और। सब बोले हालेलुया।